द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल पूरे देश में एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, मंदिरों के नाम पर सियासत की जा रही है, लेकिन आप जान रहे हैं कि एक बड़ा झटका भी लगा है। मथुरा में एक बड़ा झटका लगा है और मुसलमानों की बड़ी जीत मानी जा रही है। दरअसल मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। यानी अब यह सर्वे नहीं होगा, यह सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कह दिया गया है कि शाही ईदगाह का सर्वे नहीं होगा। यह मुसलमानों की बड़ी जीत मानी जा रही है और उन नफरती चिंटुओं के मुंह पर कड़ा तमाचा है जो लोग नफरत फैलाने का काम करने की कोशिश कर रहे थे, जो लोग विवाद उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद में सर्वे पर लगी रोक फिलहाल हटाने से मना कर दिया है। कोई सर्वे पर लगी रोक की अवधि को अप्रैल तक बढ़ा दिया है, यानी कि अभी यह सर्वे नहीं होगा। यानी आप समझ रहे हैं, चुनाव के बाद ही होगा। तो जो एक विवाद उत्पन्न करने की कोशिश थी, चुनाव में माहौल बनाने की कोशिश थी, वो कोशिश यहां नाकाम साबित होती हुई दिखाई दे रही है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद में लगे सर्वे पर लगी रोक के अवधि को बढ़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर अप्रैल तक अंतरिम रोक बढ़ाई है। सुप्रीम कोर्ट अप्रैल के पहले हिस्से में अब इस मामले की सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से लिखित जवाब दाखिल करने को कहा है। साथ ही शाही ईदगाह के कोर्ट कमिश्नर के सर्वे के हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक जारी रहेगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 16 जनवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति के फैसले पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी, लेकिन कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर अंतरिम रोक बरकरार रखेगी। कोर्ट ने हिंदू पक्षकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि आपकी अर्जी बहुत अस्पष्ट है। कोर्ट ने कहा था कि आपको स्पष्ट रूप से यह बताना होगा कि आप क्या चाहते हैं। मुस्लिम पक्ष ने शाही ईदगाह के सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग की थी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा मथुरा जिला अदालत से हाईकोर्ट ट्रांसफर की गई याचिकाओं के खिलाफ दाखिल मुस्लिम पक्ष की याचिका पर भी सुनवाई कर रहा है। तो आप समझ रहे हैं कि यह सीधे तौर पर एक बड़ी जीत है जो अंतरिम रोक लगाई गई है। और इस अंतरिम रोक के बाद अब स्थितियां बिल्कुल साफ हो गई हैं कि जो लोग इस पर विवाद करने की कोशिश कर रहे थे, जो लोग ये चाह रहे थे कि इस पर विवाद हो, इसको भी एक मुद्दा बनाया जाए, उनके मुंह पर जरूर एक कड़ा तमाचा पड़ा है और वो लोग बिल्कुल एकदम सन्न दिखाई दे रहे हैं। उनके हिसाब से कुछ हो नहीं पा रहा है। तो आप ये समझते हैं किस तरीके से ये मथुरा की जो ईदगाह है, इसको लेकर सर्वे पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अब यहां पर सर्वे नहीं होगा। यानी जो एक मसला बनाने की कोशिश है, हर समय चुनाव का जब वक्त आता है तब मथुरा को याद करने की कोशिश की जाती है, मथुरा में विवाद उत्पन्न करने की कोशिश की जाती है, लेकिन चीजें जो हैं वो अब स्पष्ट रूप से सामने आई हैं। अब देखिए, रोहित जैन ने भी खबर लिखी है कि सुप्रीम कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के संबंध में शाही ईदगाह मस्जिद के लिए आयोग नियुक्त करने के इलाहाबाद एचसी के आदेश पर रोक बढ़ा दी है, जो सुनवाई की अगली तारीख तक जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से संबंधित मामले की सुनवाई अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित पक्षों को यह निर्देश दिया है कि वे दलीलें पूरी करेंगे और लिखित दलीलें दाखिल करेंगे। तो ये लिखित दलीलें दाखिल करने की बात भी कही जा रही है और ये बड़ी खबर अपने आप में है और इसको लेकर अब तरह तरह के रिएक्शंस भी आने शुरू हो गए हैं। तरह तरह के लोग बात भी करते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि अपने आप में जो रोक अप्रैल तक बढ़ाई गई है, ये इस बात को दर्शाती है कि अब विवाद जो है वो नहीं होगा और विवाद जो है, जो मामले को लोकसभा चुनाव में खींचने की कोशिश की जा रही थी, वो फिलहाल होता हुआ नहीं दिखाई देगा। तो मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद में सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर लगाई रोक। दोनों पक्षों की मांग पर अप्रैल के पहले हफ्ते तक सुनवाई टली है। तो अप्रैल के पहले हफ्ते तक सुनवाई टली है, फिर उसके बाद सुनवाई होगी, तब जाकर कहीं मांग को माना जाएगा कि हाँ, वहां पर जो है सुनवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो साफ तौर पर इस तरीके की जो ये चीजें हो रही थी, उनको लेकर अब सभी अटकलों का दौर जो है वो खत्म हो चुका है। चीजें स्पष्ट रूप से सबके सामने हैं और अब आने वाले समय में इसको लेकर भी मामले उठते हुए दिखाई देंगे। डॉक्टर शोहेब जमाई लिख रहे हैं कि मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे करने के हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई है। मेरे काबिल दोस्त विष्णु जैन से कहना चाहूंगा कि अपना समय व्यर्थ ना करें, यू कांट बली दिस टाइम। ये देखिए, उन्होंने ये टेस्ट भी साझा किया है। सुप्रीम कोर्ट सेज हाई कोर्ट ऑर्डर अपॉइंटिंग कमिश्नर टू इंस्पेक्ट शाह ईदगाह मस्जिद इन कृष्णा जन्मभूमि डिस्प्यूट।
तो यानी सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि अभी यहां पर सर्वे नहीं होगा। जर्नल मिरर की तरफ से कहा गया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा की शाही ईदगाह के मुद्दे को लेकर चर्चा हुई। ये बैठक भी हुई थी, इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी आपको हम दे देते हैं कि आखिरकार ये बैठक की गई थी कि आगे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस पर क्या कुछ अपना रिएक्शन देगा। लेकिन जिस तरीके से ये बातें निकलकर सामने आई वो बहुत कुछ कहती हैं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता बोर्ड के अध्यक्ष हजरत मौलाना खालिद सैफुल रहमान ने की थी, जिसमें बोर्ड के सदस्यों ने वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद और मथुरा की शाही ईदगाह को लेकर निचली अदालतों के उठे ताजा विवादों को लेकर चिंता व्यक्त की थी। बोर्ड का मानना है कि देश के विधायिका ने हर नए विवाद के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं, संघर्ष बंद कर दिया गया है। वो मथुरा और काशी के संबंध में मुसलमानों की अपीलों को नजरअंदाज कर रहा है। अगर ये पिछले दरवाजे बंद नहीं किए गए तो देश के विभिन्न हिस्सों में बुरी ताकतों के पैदा होने का डर है, एवं नए प्रलोभन और संघर्ष पैदा होते रहेंगे। मथुरा में ईदगाह को लेकर 1968 में कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट और शाही ईदगाह ट्रस्ट के बीच विवाद सुलझ गया था। दरवाजा बंद करने से देश में शांति और कानून का शासन सुनिश्चित होगा। इसी तरह अनुमति न देकर एनडीएमसी की नापाक योजना दिल्ली में गोल्डन मस्जिद से होकर गुजरने वाला ट्रैफिक कोर्ट द्वारा तय किया गया था, इसे ब्लॉक कर दिया गया। हालांकि बैठक को एहसास हुआ कि सुनहरी मस्जिद और लिंटन जून में 6 अन्य मस्जिदों को उपद्रवियों द्वारा निशाना बनाया गया। इसी तरह सुनहरी मस्जिद और अन्य मस्जिदें विरासत निर्माणों में शामिल हैं, इसलिए इनके साथ छेड़छाड़ करना देश की ऐतिहासिक विरासत को नुकसान पहुंचाने के समान होगा। अब दरअसल मुद्दे पर आते हैं। दरअसल आप जानते हैं कि पूरे देश में किस तरीके से माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है, मस्जिदों को निशाना बनाना। आप उत्तर प्रदेश का वो विधानसभा चुनाव याद करिए जिस वक्त उत्तर प्रदेश के उस वक्त के डिप्टी सीएम, जो इस वक्त भी हैं, केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने कहा था कि काशी और मथुरा के मतलब काशी और अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी है, तो मथुरा में बारी का इंतजार कर रहे थे क्योंकि मथुरा में भी विवाद उत्पन्न करने की कोशिश थी। दरअसल ये बयान देकर वो ये दर्शाना चाह रहे थे कि हम मुसलमानों को टारगेट करेंगे, हम उनकी मस्जिदों को टारगेट करेंगे, हम एक नया विवाद खड़ा करने की कोशिश करेंगे, देश में विवनस्यता उत्पन्न करने की कोशिश करेंगे, दीवार खड़ी करेंगे, हम जो है प्रेम और सौहार्द के मौसम को बिल्कुल नफरत में बदल देंगे। ये करने का काम किया जा रहा था, समरसता खत्म की जा रही थी, गंगा जमनी तहजीब पर तलवार चलाई जा रही थी, ये सारी चीजें की जा रही थी। तो अब जो है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जो चीजें निर्णायक रूप से सामने आई हैं वो इस बात को दर्शाती है कि आने वाला जो समय होने वाला है, आने वाली जो चीजें होने वाली हैं वो थोड़ी सी डिपेंडेबल होने वाली हैं कि अब मथुरा के मसले को तो ये लोकसभा चुनाव में भुनाने की कोशिश नहीं कर पाएंगे। आप जानते हैं कि ये बहुत राजनीतिक लोग भी, राजनीतिक पंडित जो है और विपक्ष भी लगातार ये आरोप लगाता रहता है कि राम मंदिर का जो कार्यक्रम हुआ वो एक पूरा राजनीतिक कार्यक्रम था। भारतीय जनता पार्टी ने जिस कार्यक्रम को, एक धार्मिक कार्यक्रम को राजनीतिक कार्यक्रम का रंग दिया और पूरी तरह से कैप्चर कर लिया और इसके नाम पर वोट मांगने की फिराक में भारतीय जनता पार्टी है। तो ऐसे में ज्ञानव्यापी का मामला हो या फिर मथुरा का मामला हो, इन मामलों में भी वो तूल देने की इन मामलों की कोशिश करेगी ताकि वैसा ही परिणाम करने की कोशिश जरूर भारतीय जनता पार्टी की रहेगी। तो वो शायद अब नाकाम होती नजर आ रही है। तो मुसलमानों की यह जीत इसलिए भी है कि अब मथुरा का विवाद कुछ दिनों के लिए जरूर टल गया है। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।